हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। डे नंबर 10 है हमारा। इसको दो पार्ट में मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं क्योंकि रीजन क्या है कि जो है क्या नाम है, इस वीडियो को मैं आपको एज अ रिकॉर्डेड क्लास फॉर्म में दे रहा हूं तो बहुत बड़ा चैप्टर ना हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। जब आप बड़ा देखेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, मुझे पता है। इसीलिए मैं इसको आपको दो पार्ट्स में शूट करके दे रहा हूँ। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है वो जरूर पूछा जाएगा, चाहे जिस सिचुएशन में पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अंतिम में ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। रूरल डेवलपमेंट मतलब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों का डेवलपमेंट। मतलब देखो, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को, भारत की देश की इकोनॉमी को या भारत की इकोनॉमी को चलाना हो तो हमको रूरल का डेवलपमेंट करना होगा, मतलब हमको ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना होगा। रूरल डेवलपमेंट ही एक ऐसा संसाधन है जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमिक पावर को या अपनी इकोनॉमी को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजों का बहुत बेसिक ध्यान रखना होगा, जैसे कि हम किस तरीके से अपने गांवों का विकास करें। अपने शहरों का तो विकास कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने गांवों का भी विकास करना होगा। इट कंटिन्यूअस द कंप्रेहेंसिव इको इकोनॉमिक प्रोसेस ट्राइंग टू द इम्प्रूविंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रूरल लाइफ। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी इको और उनकी जो है क्या नाम सोशल इकोनॉमिक लाइफ को सुधारना होगा। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करना होगा, जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। ठीक, आगे बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स, रूरल डेवलपमेंट मतलब आप समझते क्या है? तो रूरल डेवलपमेंट एक कंप्रेहेंसिव टर्म है, essentially focuses on the action for development for the areas which lacking behind the overall development of the village economy। देश की, भारत की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो विलेज इकोनॉमी है। तो ग्रामीणों से ही हम शहरीकरण कर पा रहे हैं। मतलब अगर देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाना है तो गांव की इकोनॉमी को बेहतर बनाना होगा। मतलब मेन फोकस हमारा क्या होना चाहिए? विलेज की इकोनॉमी। अगर ग्रामीणों को इकोनॉमी को हम बेहतर कर पाएंगे तभी हम अपनी देश का डेवलपमेंट कर पाएंगे, अपनी देश की इकोनॉमी को सुधार पाएंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल बिकम अंडर द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हमको ओवरऑल क्या करना होगा? अपने ग्रामीण क्षेत्रों का डेवलपमेंट करना होगा, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना होगा। सच एज डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, वहां पर मानव का संसाधन, जो मतलब क्या करना है कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है, जो संसाधन है, स्रोत है, उनका डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के रोड सड़क को भी आपको सही करना होगा, नहरों को सही करना होगा, लैंड रिफॉर्म के ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है, और साथ में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाकर जो गरीबी है या गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनको सुधारना होगा, उनकी इकोनॉमी को सुधारना होगा, जिसकी वजह से हमारा जब रूरल डेवलपमेंट हो पाएगा तभी हमारी देश की इकोनॉमी सुधर सकती है। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब ये होता है जब गांव के लोगों को पैसे की जरूरत होती है, वो खेती बाड़ी करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं गांव में, जैसे पुराने जमाने में साहूकार लाला के पास अपने जमीन जायदाद गिरवी रखकर वो काम करते थे, एक समय बाद वो कब्जा हो जाता था। लेकिन उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्या किया? क्रेडिट एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोग्राम चलाया। ठीक है, इट रिफर्स टू द क्रेडिट फार्मिंग ड्यू टू द ठीक है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म पीरियड्स एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड, क्रेडिट बिकम द लाइफ लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए देखो देखो ग्रामीण क्षेत्रों का जो मेन सोर्स है एग्रीकल्चर है। रूरल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ एग्रीकल्चर क्रेडिट फार्मिंग जो है क्या नाम है सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसके थ्रू क्रेडिट फार्मिंग की जा सके। मतलब सामान उधार मिल जाए, काम कर ले, फिर प्रोडक्टिविटी हमारी हो जाएगी, प्रोडक्शन कर लेंगे, सेल करके आपका पैसा आपको हम रिटर्न कर देंगे। सोर्स क्या क्या है? इन्होंने दो सोर्स बनाए, एक इंस्टीट्यूशनल, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल जो हमारे थे, ठीक है, वो उनका मेन टारगेट क्या था? नॉन इंस्टीट्यूशनल का क्या था? तो पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब हमारे कौन से थे? मनी लेंडर, ठीक, जमींदार, साहूकार, रिलेटिव, ट्रेडर, ये सब नॉन इंस्टीट्यूशनल है। मतलब हम लोग इन्हीं के पास सबसे पहले प्राथमिकता देते थे, पहुंचते थे, और यहाँ पर गांव के लोग अपने क्रेडिट फार्मिंग के लिए पैसा उधार ले लेते थे, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था बहुत ज्यादा हाई होता था, जिसकी वजह से सर्वाइव करना एक समय बाद कठिन हो जाता था। बट ठीक है, तब इसकी मेरिट्स क्या थी? मेरिट क्या थी इसकी? अच्छाई क्या थी? मेरिट फॉर टेकिंग अ क्रेडिट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल से अगर पैसा लेते थे तो नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायरमेंट, किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, लोन प्रोवाइड एनी टाइम, रात में 12 बजे लाला 2 रुपए चाहिए दे दो, तो 2 रुपए दे देता था। इजी टेकिंग फॉर लोन, आसानी से आपको लोन मिल जाता था, मतलब किसी भी पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। इसकी ये विशेषताएं थी। खराब क्या था? डिमेरिट्स फॉर द क्रेडिट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का,
तो था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये क्या होते थे, ये मंथली इंटरेस्ट चार्ज करते थे ना ईयरली के बजाय। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्म, फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन करते थे कि जब तक आप हमारा पैसा नहीं वापस कर देंगे आपको ब्याज के रूप में अपनी फसल का आधा हिस्सा हमें देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। फार्मर वेयर फोर्स द सेल ऑफ द प्रोडक्ट टू द लेंडर ऑफ द लो प्राइस, या इनका मेन टारगेट क्या होता था कि आप अपनी फसलों को सिर्फ मुझे बेचिए बहुत कम कॉस्ट में, मतलब जो पैसा मैं देना चाहता हूँ उतना ही पेमेंट करूंगा, उतने में आप मुझे बेच दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ डिमेरिट से, मेरिट और डिमेरिट कुछ हमको बता दिए गए, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कराए। तो इट इज ऑर्गेनाइज विच आर लीगल, ठीक है, मेंट फॉर द प्रोवाइड द क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट को प्रोवाइड मतलब उधार को देने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम या लीगल सिस्टम बनाएंगे। जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाएगी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या थी, इट प्रोवाइड द एडुकेटेड क्रेडिट फॉर द फार्मर इन द रीजनेबल रेट, ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड की गई जहां पर किसानों को रीजनेबल रेट पे या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जाने लगा, फंड प्रोवाइड किया जाने लगा। They are also provide the direction in agriculture and operation for the, ठीक है, ऑपरेशन फॉर द फार्मर एंड दे कैन बी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और इनको समय समय पर मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता था ऑपरेट करने के लिए कि आप किस तरीके से एज अ फार्मर, ठीक है, कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ये भी सिखाया जाता था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अंदर। दूसरी चीज आई कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक मतलब आपको पता है कि आरबीआई का एक अंग है, ठीक है। It is an institutional perform the function of accepting deposit and grant loan, making the investment and the aim of earning profit, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि कॉमर्शियल बैंक आया, ठीक है, ये क्या करता था, इनकी जनरल पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट करना, एक्सेप्ट करना, इन्वेस्टमेंट या इनका लोन देने का काम करता था, ठीक है। जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ठीक है, केनरा बैंक हो गया, इनका ये काम था, ठीक। द गवर्नमेंट रियलाइज द एग्रीकल्चर क्रेडिट नीडेड कैन नॉट बी, ठीक है, slowly meet to the cooperative credit society and commercial bank should be important role play the RRB, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक बनाया गया, आरआरबी बनाया गया, जो ग्रामीण क्षेत्र के मतलब एक शहर के अंदर बनाया गया, वहां से आप लोन लीजिए अपना काम करिए। मतलब आरआरबी को भी इन्होंने डेवलप किया जब लगा कि कॉमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से भी चीजें पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। दीज आर सेटअप फॉर द, ठीक है, प्रमोट द क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ द रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया कि सेटअप तैयार किया, बैकवर्ड एरियाज या रूरल एरियाज में फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम किया कॉमर्शियल, ठीक है, कि जो क्या नाम है लोगों को वहां पर फंड मिल सके और अपनी क्रेडिट मतलब वो अपने, ठीक है, एग्रीकल्चर के काम को रोके ना और तेजी के साथ बढ़ा सके। दे आर, ठीक है, दे ऑपरेटेड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, इसको ऑपरेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। मतलब एक जिले में एक होगा आरआरबी का ऑफिस, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वीकर सेक्शन के ऊपर मेन टारगेट रखा गया, सोसाइटी के ऊपर मेन टारगेट रखा गया। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो था, ठीक है, इसका डेवलपमेंट किया गया 1982 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन टारगेट क्या था, पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम बनाना, ऑपरेशन फील्ड में जाना और किसानों की मदद करना, ठीक है। इनका मेन टारगेट ये था। द बैंक हैज बीन, ठीक है, इंटरेस्टेड with the matters of the concerning policies, program, policies, planning, operations, field to the agriculture, ठीक है, field to, ठीक है, field to the credit of the agricultures to the economic activity in the rural areas, ठीक है। रूरल एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना, चीजों को चलाना, ठीक है। तो वो काम किसने किया, नाबार्ड ने किया। इट इज एपेक्स ऑफ एग्रीकल्चर बैंक बोला जाता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट बैंक, ठीक है। एपेक्स क्यों, क्योंकि नाबार्ड को बनाया ही गया सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू द प्रमोट देयर स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिक ऑब्जेक्टिव बनाया किस तरीके से इनको जो है क्या नाम है स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया। अगला काम क्या किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या था, जहां पर लोग एक समूह बनाते थे, खुद ही कुछ पैसा इकट्ठा करते थे, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना या एक साथ मिलकर किसी भी चीज को खरीदना या एक साथ मिलकर किसी भी चीज को बेचने का काम ये करते थे, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप द स्मॉल ग्रुप ऑफ द पुअर पीपल्स, कमजोर वर्ग के लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया अपने लिए। दे हेल्प टू द ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प के लिए, ठीक है। सॉल्व देयर प्रॉब्लम, वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट द स्मॉल सेविंग एमंग देयर द मेंबर्स, मेंबर द्वारा एक छोटी छोटी सेविंग की जाती थी जिसके थ्रू वो अपनी, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एंड सेविंग कीप द बैंक, वो बैंक में से करते मतलब पैसा सेव करते थे, नाम था सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। और यहाँ से क्या होता था कि स्मॉल फंड को ये इशू भी कर देते थे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती थी, कुछ इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती थी, ठीक है, कुछ हेल्प करती थी गवर्नमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है,
एग्रीकल्चर मार्केटिंग की अगर बारे में बात करें, इंडियन फार्मर ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट। भारतीय किसानों को एक सबसे बड़ी दुविधा थी कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको बहुत धक्के खाने पड़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया फार्मर ऑलवेज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में उनको सही प्राइस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। The basic deficit face the problem in the market, their product and enhance the requirement of the agriculture arises। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो भी मतलब मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर काम करना चालू किया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग द प्रोसेस था जहां पर असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम किया डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अक्रॉस द इंडियन। ठीक है, आप स्टोर करना, असेंबल करना, ठीक है, उसकी ग्रेडिंग करने का काम एग्रीकल्चर मार्केट करता है। इन अदर वर्ड्स इंक्लूड द सर्विसेज इन्वॉल्व द मूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रॉम द फर्म टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, फर्म से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम एग्रीकल्चर मार्केटिंग करता था। ठीक है, अ गुड मार्केटिंग सिस्टम फॉर द एसेंशियल एंड मोबिलाइज सरप्लस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब गुड मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है कि मतलब जो भी सरप्लस प्रोडक्ट है उसको मोबिलाइज करना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, चाहे फूड ग्रेन्स हो, रॉ मटेरियल्स हो, ठीक है, अर्बन एरियाज या इंडस्ट्रीज एरियाज में पहुंचाने का काम एग्रीकल्चर मार्केटिंग करता था। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या था डिफेक्ट, तो डिफेक्ट यही था कि भाई यार लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी का प्रॉब्लम था। ठीक है, लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, रूरल एरियाज में इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ना मिल पाना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, किसानों को सही जानकारी ना मिल पाना कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और किस प्राइस में हमसे खरीदा जा रहा है। ठीक है, लैक ऑफ एडुकेटेड फाइनेंस की भी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो अपनी चीजों को बेहतर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ठीक है, मेजर एंड टेकन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के थ्रू चीजों को मेजरमेंट करना सीख रहे थे, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। ठीक, अगला पॉइंट है रेगुलेटेड मार्केटिंग। रेगुलेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ मार्केट एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट। मतलब पहली बात तो गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करती है फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ बाई एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट की बाई एंड सेलिंग की ट्रांसपेरेंसी के लिए एक रेगुलेट मार्केट चलाती है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, जिसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं कि जो भी कमोडिटीज बाई या सेल हो रही होती है उसमें क्या होता है कि इनकी कमेटी होती है, रिप्रेजेंटेटिव कमेटी होती है, वो क्या करती है सर कि इसके ऊपर पूरा निगरानी रखती है, वॉच डॉग के तरीके काम करती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी के साथ किसी प्रकार का, ठीक है, मतलब जो बोल सकते हैं ना कि मतलब कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, कम दाम में खरीद ले या किसी के साथ चीटिंग या इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एक गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बैठा दी और जो ये पूरा मार्केट को रेगुलेट करते हैं, वॉच करने का काम करते हैं बस। ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट मार्केटिंग सोसाइटी बनाई थी, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट मार्केटिंग सोसाइटी। इसके अंदर क्या हुआ कि मतलब एक ऐसा सोसाइटी बिल्ड कर दिया गया जहां पर सारे फार्मर एक साथ सेल को मतलब अपने आउटपुट को सेल कर सकते हैं या किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए एक साथ जाकर खरीदेंगे। देखो, एक साथ बेचने पर ज्यादा प्राइस मिलेगा, एक साथ किसी भी चीज को खरीदने पर कम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये काम क्रेडिट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी बनाई गई, जिसका एडवांटेज, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए किसानों को मिलने लगा। ठीक है, अब जैसे क्या है, मैं 10 कुंटल चावल लेके जाऊंगा तो मुझे कम पैसा मिलेगा, लेकिन एक बार में 1000 कुंटल चावल लेके जा रहे हैं, 10 किसान, 15 किसान, 100 किसान मिलके, तो ज्यादा प्राइस मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक इन्होंने नई चीज बनाई एमएसपी, जिसको अभी आपने देखा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी, बोला कि इसके जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि 20 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाएगा। अगर इससे कम में कोई आपका गेहूं खरीदता है तो उसको बेचने के बजाय आप मुझे बेचिए, हम आपको उतना प्राइस देंगे। अगर उससे ज्यादा में कोई बेच रहा है, आप ले जाइए, बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई इससे कम में लेने के लिए कह रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, चाहे जितना भी होगा वो हम खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट ने एमएसपी तय कर दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसकी वजह से किसानों को उनका सही दाम मिलना शुरू हो गया। ठीक है, इन ऑर्डर गिवन द बेटर प्राइस इंक्रीज द, ठीक है, इंसेंटिव ऑफ द प्रोड्यूसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ मतलब बेटर प्राइस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एमएसपी लेके आई। ठीक है, किसानों के लिए एमएसपी लेके आई। ठीक है, इट कैन बी ट्रीटेड फॉर एज अ, ठीक है, ऑफर प्राइस। एक ऑफर प्राइस तय किया गवर्नमेंट ने कि फार्मर की क्रॉप्स को एक अच्छा प्राइस मिले, जिसको इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाया और सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया कि अगर इससे कम में कोई ले रहा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इससे कम में कोई ले रहा तो आप मुझे बेचिए, इसके ऊपर कोई ले रहा तो आप उसको सेल कर सकते हैं, आप फ्री हैं, जिसकी वजह से आपको आपका बेटर प्राइस मिल सके। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया, ठीक, पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक तरीके से यहाँ पर एक रेशनल शॉप स्टार्ट की, जहाँ पर
जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको राशन देना, ठीक है, खाने की चीजें देना, तो ये काम पीडीएस सिस्टम के थ्रू चलाया गया, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द कंसेप्ट ऑफ द राशन शॉप्स, ठीक है, इन द फेयर प्राइस शॉप ऑपरेटेड फ्रॉम द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, फेयर प्राइस फॉर द ऑफर द इसेंशियल कमोडिटी राइस व्हीट, ठीक है, केरोसिन, इन सब के लिए क्या केरोसिन वगैरह बंद हो गया अब, ठीक है। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया गया जिसके थ्रू लोगों को, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, ठीक है, या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको खाने भर की चीजें मिल सके, गवर्नमेंट ने सिस्टम को अडॉप्ट किया। स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम अडॉप्ट किया। स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम के तहत क्या किया, प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड और ग्रेड में डिवाइड किया, जिसकी वजह से जो बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो वो डिलीवर किया जा सके। तो इन्होंने क्या किया, शेप पे, साइज पे, क्वालिटी पे, परफॉर्मेंस के बिहाफ पे इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग का काम करना चालू किया। ठीक, आगे बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, अब देखो आपको पहले बता दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके अंदर दो चीजें आती थी, बायोटिक ए, बायोटिक आती थी, बट यहाँ पर बात करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब हम लोग चीजों को प्रोड्यूस तो करेंगे विदाउट हैम्परिंग, बिना किसी, ठीक है, विदाउट हैम्परिंग एंड फ्यूचर जनरेशन नॉलेज, ठीक है, भविष्य को देखते हुए, मतलब जो चीजें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वापस से रीजनरेट कर सकते हैं विदाउट हैम्परिंग, बिना उसको डिस्टर्ब किए चीजों को आपको जनरेट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, यही सवाल आपके बोर्ड्स में आने वाला है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस इन नेचुरली, ठीक है, जो चीजें नेचुरली प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आएगा। अंडर सच फार्मिंग यूज द केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, या वेराइटी ऑफ सीड्स टोटली प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो हम नेचुरली चीजों को प्रोड्यूस करेंगे तो जिसके थ्रू क्या होगा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आप तैयार करोगे। जब भी आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट तैयार करोगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इसको काउंट करेंगे। इट इज एन इको फ्रेंडली मेथड्स, इको फ्रेंडली मेथड्स के थ्रू चीजों को आपको करना है, कल्टीवेशन एंड ब्रिंगिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट in a country, and it is a type of farming system, in the another word enhance the balance of ecological system. This method is a farming very popular for across the global, पूरी दुनिया में, ठीक है, बहुत फेमस है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पर केमिकल्स का यूज नहीं है, ठीक है, फर्टिलाइजर का प्रोडक्टिविटी बाई नेचुरल है। तो ये सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया, जो इको फ्रेंडली हो सकता हो प्रोडक्ट बने, ठीक है, या जो है क्या नाम है, इको फ्रेंडली मेथड के थ्रू हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आएगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ज्यादा अच्छी हो सकती है और पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लोग बहुत पसंद करते हैं। बेनिफिट्स क्या है, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन है, ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी नॉन इन्वायरमेंटल ऑफ द फर्टिलाइजर, किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है, मतलब केमिकल्स का यूज नहीं होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पहली बात तो एक्सपेंसिव भी कम है और ट्रेडिशनल टेक्निक से थ्रू प्रोडक्शन करते हैं तो हमको अच्छी चीजें खाने को मिलती है जिससे हमारे पास बीमारियां ना पैदा हो। ठीक है, इट प्रोवाइड द, ठीक है, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड, ठीक है, ये हमको अच्छा मतलब हेल्दी और टेस्टी फूड प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से लेवल ऑफ इनकम भी आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, इट प्रोवाइड द मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये काम हमारा लेबर इंसेंटिव टेक्निक बेस पे है। ठीक है, यहाँ पर लेबर्स के ऊपर ही पूरा काम किया जाएगा। ठीक है, इट रिफर्स टू द टेक्निक रिक्वायर्ड फॉर द लार्जर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड लेबर फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप जो भी चीजें प्रोड्यूस करेंगे लेबर इंसेंटिव टेक्निक पे करेंगे, नंबर ऑफ लेबर यहाँ पर ज्यादा होंगे। इट रिफर्स टू द एक्चुअल नंबर एंड पीपल्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिक तौर पर समझिए कि एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पीपल्स एंड अवेलेबल देयर वर्क के लिए यहाँ पर ज्यादातर पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिना मशीनों का काम यहाँ हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है और उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये टॉपिक बोर्ड्स में आ सकता है तो इसलिए आप इसको जरूर तैयार करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।